हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कलर के बारे में एंड क्रोम डेव टूल्स के बारे में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे एक सिंपल सा कोड है HTML फाइल के अंदर, एंड बॉडी के अंदर H1 H2 पैराग्राफ स्पैन एंड डिव ले रखा है विद द क्लास नेम ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो कलर हम लोग क्यों यूज करते हैं? HTML एलिमेंट को कलर देने के लिए। सिंपल सा बात है, राइट? अच्छा, कलर करने के कुछ तरीके हैं। यहाँ पे हम चार तरीके डिस्कस करेंगे, और भी है लेकिन चार जो है वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H1 को टारगेट करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेड। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखूंगा ब्राउजर पे। ठीक है, तो हमें रेड दिख जाएगा। ओके फाइन, तो ये एक तरीका हो गया कलर करने का। ठीक है, अब कलर करने के तरीके जो हैं बचे हुए, वो एक है हेक्साडेसिमल की मदद से, हेक्साडेसिमल नंबर की मदद से, दूसरा आरजीबी, तीसरा आरजीबीए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूंगा इन तीनों में, वो बताना चाहूंगा आरजीबी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आरजीबी लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कलर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया सीएसएस प्रॉपर्टी, आरजीबी हो गया वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आरजीबी लिख के सजेशन यहाँ पे देखिए आ रहा होगा आरजीबी, एंड यहाँ पे देखिए रेड ग्रीन ब्लू, एंड ये तीनों रेड ग्रीन ब्लू जो सेक्शन है इसमें न्यूमेरिक वैल्यू जाता है। एंटर हिट करते हैं, एंड यहाँ पे आ चुका है रेड ग्रीन ब्लू। ये काम नहीं करेगा, ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन हम सेव करेंगे, ब्राउजर पे आएंगे तो ये काम नहीं करेगा। देखिए ब्लैक कलर हो चुका है। ठीक है, जो कि डिफॉल्ट कलर होता है। ओके फाइन, तो यहाँ पे हर एक सेक्शन में, ठीक है, वैल्यू डालते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू जो होता है 0 to 255, 0 to 255। ठीक है, 0 भी डाल सकते हैं, 255 भी डाल सकते हैं, एंड उसके बीच में कोई भी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डाले 255, ठीक है, एंड इसको हम कर दें 0, एंड इसको हम कर दें यहाँ पे कर देते हैं 0। ठीक है, तो हमें क्या दिख जाएगा, हमें दिख जाएगा रेड। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू हमने तीनों में डाल दिया है, एंड हमें दिख जाएगा रेड। एंड आरजीबी का फुल फॉर्म ही होता है रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे एंड हमें दिख जाएगा रेड। अब आप चालाक हो, अब यहाँ पे अगर मैं 0 डाल दूं, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 255, एक सेकेंड, 255, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 0। ठीक है, तो हमें क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। ठीक है, क्योंकि रेड वाले सेक्शन में एंड ब्लू वाले सेक्शन में मैंने लोअर वैल्यू डाल दिया है, एंड इसमें मैक्सिमम वैल्यू डाल दिया है, तो ये ग्रीन का सेक्शन होता है, तो हमें दिखेगा ग्रीन। तो यहाँ पे हमें दिखेगा ग्रीन। एंड अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके, इधर आके यहाँ 0 डाल के कॉमा डाल देंगे, तो रेड एंड ग्रीन वाले सेक्शन में 0 0 है, एंड ब्लू वाले सेक्शन में हाइयर वैल्यू है, तो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जो दूसरा तरीका है वो है आरजीबी है। ठीक है, अब देखिए आरजीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे आरजीबीए, एंड इसका फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। सेम जो तीन शुरू के हैं, 0 to 255 वैल्यू जाता है। ठीक है, एंड जो चौथा वैल्यू जाता है वो 0 से 1 के बीच में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 0.5, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 0, मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी, मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी का मतलब है गायब ही हो जाएगा, मतलब व्हाइट हो जाएगा पूरा, इतना ट्रांसपेरेंसी कि दिख ही नहीं रहा है हमें। ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंस हो गया। ठीक है, ओके फाइन, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू डाल दूं, 0 से 1 के बीच में होता है अल्फा का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू डाल दूं तो ये हमें दिखेगा। अगर मैं मिडिल वैल्यू डाल देता हूँ 0.5, तो ये आधा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये चौथा वैल्यू हटा देता हूँ, एंड यहाँ से ए हटा देता हूँ, तो ये भी क्या है, आरजीबी है। ठीक है, एंड ये आरजीबी है, एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कलर का आइकन आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे देखिए, एंड इस आइकन पे होवर करेंगे तो ये एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, एंड यहाँ से आप डायरेक्ट कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे, ब्लू है। ठीक है, तो यहाँ पे होवर किए, ये पॉपअप ओपन हो गया यहाँ पे, एंड ये देखिए ये स्लाइडर है, इसको ऊपर नीचे करके आप डिफरेंट डिफरेंट कलर चूज कर सकते हो। जैसे सपोज मैं पिंक यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं आ गया, एंड हमारा सर्कल यहाँ है, तो इसको इधर कहीं भी घुमा सकते हैं, जैसे जैसे घुमाएंगे, जैसे ये थोड़ा लाइट कलर है, व्हाइट व्हाइट टाइप का। ठीक है, तो ये इसका अलग अलग कलर कोड दे दे चुका है हमें। ठीक है, एंड अगेन इसको हम यहाँ लेके जाए तो अलग अलग आरजीबी का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, आरजीबी का वैल्यू मिल चुका है। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में जाए यहाँ पे,
तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ ग्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें अलग वैल्यू मिलेगा। एंड हम पिंक एक बार यूज करके यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, तो हमें वैल्यू मिल चुका है, आरजीबी वैल्यू। यहाँ पे आते हैं तो हमें पिंक दिख रहा है, ओके फाइन। तो देखिए यहाँ पे, देखिए क्या क्या है, एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। एक तो ये स्लाइडर है, ठीक है, एंड एक तो ये है, ठीक है। क्योंकि जैसे सपोज हम ग्रीन में गए, तो ग्रीन में बहुत टाइप का ग्रीन है। डार्क ग्रीन, प्योर ग्रीन, लाइट ग्रीन, व्हाइट टाइप का ग्रीन, समझ रहे हो, बहुत सारा ग्रीन है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये एक स्लाइडर है, ये किस लिए है, ठीक है, ये किस लिए, ये वाला देखिए, ये जो सबसे ऊपर में, तो इसको जैसे ही आप नीचे लाओगे आरजीबीए बन जाएगा। देखिए ये अभी आरजीबी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आरजीबी है। जैसे ही आप इसको नीचे लाना स्टार्ट करते हो, ये आरजीबीए बन गया है। एंड इसमें चौथा वैल्यू अपने आप ऐड हो गया है, तो ये जो वैल्यू है ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा, ये जो है ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है। तो सपोज मैं जैसे जैसे नीचे ला रहा हूँ, देखिए यहाँ पे वैल्यू कम होते जा रहा है, यहाँ पे 0.361 हो गया है, और अगर मैं पूरा नीचे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जीरो हो चुका है। एंड जैसे जैसे ऊपर ले जाऊंगा ये बढ़ेगा, एंड पूरा ऊपर ले जाऊंगा तो ये सिर्फ आरजीबी हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको इधर लाऊंगा तो ये आरजीबी में कन्वर्ट हो गया, एंड अपने आप ये वैल्यू ऐड हो जाएगा यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी का होगा। तो सेव करके देखे तो इस तरीके से हमें दिखेगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, आरजीबी एंड आरजीबी ये। अब आइए, अब अगर हम बात करेंगे कलर कोड का, तब मजा आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कलर, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हेक्साडेसिमल वैल्यू हम लोग देते हैं वो 6 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एफ 0000, ठीक है। इस तरीके से हमने डाल दिया एंड सेव कर लिया, तो यहाँ पे देखिए ये दिखेगा हमें रेड। अब देखिए, देखिए यहाँ पे जैसे कि हर एक सेक्शन में आरजीबी जब था, तो हर एक सेक्शन में वैल्यू हम लोग कितना से कितना के बीच में डाल रहे थे, 0 और 255 के बीच, ठीक है। जीरो भी डाल सकते थे, 255 भी डाल सकते थे। अब ये जो है इसको हम 3 सेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, डुअल पेयर में, ठीक है। देखिए अगर हम 00 से एफ के बीच में डाल रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू एफ अगर हम डालेंगे तो हमें मिलेगा रेड, जैसे आरजीबी में होता था। अब आप एफ हेक्साडेसिमल वैल्यू है, एंड इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 255 पाएगा। तो होप आप आरजीबी से रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये रेड के लिए हो गया, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट जो दो वैल्यू हो गया, देखिए ये जो फर्स्ट दो वैल्यू है वो रेड के लिए हो गया, ठीक है। एंड सेकंड जो होता है 00 एंड एफ, ये जो होता है ये होता है रेड ग्रीन, ये ग्रीन के लिए होता है, ठीक है। ग्रीन के लिए हो गया। एंड जो थर्ड जो हो गया 00 एफ, ये किसके लिए हो जाएगा, ब्लू के लिए हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अगेन हमने क्या डाला है, यहाँ पे एफ डाला है फर्स्ट सेक्शन के लिए। सेकंड सेक्शन में 00 एंड 00, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, ठीक है। होप आप आरजीबी से रिलेट कर पा रहे हो। तो इसको हम नेक्स्ट लाइन में लाके इसको कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये रेड हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू एफ दिया है पहले वाले पेयर में। तो इसको 3 पेयर में डिवाइड कीजिए, एफ 00 एंड 00, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एफ हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे बीच में डाल देता हूँ एफ, ठीक है। तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप आरजीबी से रिलेट कीजिए, यहाँ पे 0 है, एंड यहाँ पे 255 है, एंड यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 00 एंड एफ, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 255 आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ग्रीन। एंड अगेन मैं क्या करता हूँ, एफ को हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे एफ लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको आरजीबी से रिलेट कीजिए, 00 एंड लास्ट में 255, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे आप 6 वैल्यू लेते हैं जनरली, ठीक है। डिजिट 6 डिजिट लेते हैं हेक्साडेसिमल का। अगर आप 3 लेते हैं तो वो भी काम करेगा। देखिए ये ब्लैक कलर हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इस तरीके से, तो ये कलर का हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो ये कलर का हमें दिखेगा, जो भी ये कलर है। अब यहाँ पे 4 वैल्यू भी यहाँ काम करता है, तो 8 डालेंगे, लेकिन कलर हो जाएगा चेंज, थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ई डाल देता हूँ, एंड ए डालने के बाद ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ए डाल देता हूँ, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए डाल दिया तो इस तरीके से चेंज हो गया। एंड यहाँ पे आएंगे तो ये हमें दिख जाएगा, लेकिन ये फिर 5 वैल्यू में एरर देगा, एरर दे रहा है, तो इसलिए 5 एंड ये छठा वैल्यू। तो 6 हेक्साडेसिमल डिजिट डालना पड़ता है, एंड वो हमें कलर दे देता है, जो भी कलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ FF4500, ऑरेंज कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हमें कलर दिख रहा है।
अब देखिए यहाँ पे भी ओपेसिटी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आइए एंड इसको स्लाइड करेंगे तो हमें पता है ये किस लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आए ब्लू, तो ये ब्लू हो गया, देखिए यहाँ पे ये ब्लू हो गया, ठीक है। एंड इसका कलर कोड भी चेंज हो चुका है। तो जैसा कलर वैसा उसका कोड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है राउंड, इसको लाइए घुमाइए, सपोज हम यहाँ पे आ गए तो डार्क कलर मिल जाएगा हमें, ठीक है। जहाँ पे आएंगे उसका कलर कोड आपको दे देगा। तो देखिए ये छिपा हुआ है लास्ट में, ठीक है। ये देखिए लास्ट में छिपा हुआ है। अगेन ये किसके लिए है? ट्रांसपेरेंसी के लिए है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। एंड अभी मैं ट्रांसपेरेंसी जैसे जो डिफॉल्ट था 6 डिजिट का वो रखता हूँ, ठीक है। कलर कोड। तो यहाँ पे हम आते हैं तो इस तरीके से हमें दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे आएंगे एंड जैसे इसको नीचे करेंगे, ये जो 6 डिजिट का जो हेक्साडेसिमल था वो 8 डिजिट का बन चुका है, ठीक है। एंड जैसे ही इसको नीचे लाएंगे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होते जाएगा एंड पूरा नीचे लाने के बाद ये 0 0 हो जाएगा एंड ये पूरा गैप हो जाएगा, जैसे आरजीबीए में हो रहा था। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। एंड जैसे ही ऊपर ले जाएंगे पूरा खत्म हो जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी मतलब नो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जैसे आरजीबीए में 1 वैल्यू देते थे उस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। एंड ये 6 डिजिट रहेगा, लेकिन जैसे ही लाइएगा तो यहाँ पे एफ काम करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम देखिए ये अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे डाल देता हूँ एफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0 0 तो गायब हो जाएगा, मतलब फुल ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ एफ मतलब नो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके फाइन, अब थोड़ा बात कर लेते हैं क्रोम डेव टूल्स के बारे में, ठीक है। तो हम ब्राउजर पे आते हैं एंड देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। अब ये जो आपका ओपन होता है ना, इसी को बोलते हैं क्रोम डेव टूल्स। एंड यहाँ पे आपको कर्सर पे ध्यान देना है, ये सारा कर्सर का खेल है। अब क्रोम डेव टूल्स आने के बाद मे भी आप इस पे हो या फिर इस पे हो या फिर सोर्स पे हो, हमें आना है एलिमेंट पे। जहां पे भी हो आप एलिमेंट पे आ जाओ, ठीक है। ओके फाइन। अब हमें क्या करना है, देखिए एलिमेंट पे है, अगर हम एलिमेंट के अंदर ये आपको दिख रहा होगा HTML का कोड पूरा का पूरा जो हमने इस फाइल में लिखा है, इस फाइल में लिखा है, ठीक है। ओके फाइन, यहाँ पे आते हैं। नीचे में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा तो ये सब आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए जहां तक हमने लिखा था div विद द क्लास नेम ऑफ बॉक्स, वो सारा हमें दिख रहा है। एंड ये HTML डॉक टाइप ये सारा दिख रहा है, ठीक है फाइन। तो देखिए जिस जिस एलिमेंट पे होवर करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर्सर देखिए, कर्सर देखिए, ये कर्सर अभी यहाँ है, हम इधर लेके आ गए राइट साइड। एंड जिस जिस एलिमेंट पे होवर करेंगे लेफ्ट साइड में वो हाईलाइट होगा। जैसे हम पैराग्राफ को होवर किए, पैराग्राफ पे कर्सर लेके गए, तो लेफ्ट साइड में देखिए वो हाईलाइट कर रहा है पैराग्राफ को, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके स्टाइल कर सकते हैं। देखिए अब भी देखिए यहाँ पे देखिए ये HTML है, ये बॉडी है, ये H1 है। तो अभी H1 सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेक्टेड रहेगा उसका बैकग्राउंड येलो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे H1 का, यहाँ पे देखिए ये जहाँ कर्सर है यहाँ पे बैकग्राउंड येलो है, तो ये सिलेक्टेड है। एंड इसको हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट डॉट स्टाइल दिखा रहा है ये H1 के लिए दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप स्टाइलिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्ट कलर, एंड यहाँ पे सपोज मैं दे देता हूँ रेड, ठीक है। तो ये रेड हो गया, ठीक है, क्यों H1 सिलेक्टेड था यहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये पैराग्राफ हो चुका है। एंड अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लू। तो ये किसके लिए काम करेगा? ये काम करेगा पैराग्राफ के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से हमने किसको सिलेक्ट किया था? पैराग्राफ को। है यहाँ से यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कौन सिलेक्टेड है। तो देखिए यहाँ बॉडी का भी सजेशन दे रहा है HTML, तो हम बॉडी को क्लिक करके सजेस्ट कर लेते हैं। क्लिक किया, सजेस्ट हो गया। अगर यहाँ पे हम देते हैं बैकग्राउंड कलर तो पूरे बॉडी में अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सपोज ब्लू दे दिया तो पूरे बॉडी में अप्लाई हो चुका है। तो होप ये चीज समझ में आ रहा होगा। सपोज हम डिव को स्टाइलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कलर, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं ब्राउन, ठीक है। ब्राउन इस तरीके से। तो देखिए ये जो हमारा पैराग्राफ पैराग्राफ है वो ब्राउन हो चुका है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, पैराग्राफ जो हमारा है, सॉरी माय बैड, डिव जो हमारा है वो ब्राउन हो चुका है। इसको रिफ्रेश कीजिएगा, ये सब चला जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि यहाँ से आप सिलेक्ट करके कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है कि देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये एरो वाला, ठीक है, यहाँ पे कर्सर ले जाके छोड़ दीजिए। देखिए क्या लिख के आ रहा है, सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको एक्टिव करके, जैसे ही क्लिक कर दिया ये एक्टिव हो गया। अब हम लोग पेज से HTML एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज
ये जो हमारा इफ यू लाइक ट्यूटोरियल ये पैराग्राफ है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी सिलेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पे भी सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमारा कर्सर है, तो आप अगेन यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर एंड रेड, ठीक है। तो देखिए ये स्टाइल हो चुका है, ठीक है। और भी आप स्टाइलिंग कर सकते हो। आप सपोज यहाँ पे लिख सकते हो फॉन्ट साइज एंड यहाँ पे कर दो 30 पिक्सल, तो ये काम करेगा, ठीक है। एंड आप इस तरीके से कोड करके डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो लाइव एंड इसको कॉपी करके अपने VS कोड में पेस्ट पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको एक्टिव करके एंड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको फिर से एक्टिव करते हैं एंड इस बार हम लोग डिव को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, माय नेम इज प्लस डिव है। तो इस पे क्लिक क्लिक करेंगे तो देखिए डिव सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पे एंड यहाँ पे भी देखिए डिव डॉट बॉक्स। डॉट मीन्स क्लास नेम, ठीक है। मतलब div डॉट बॉक्स मतलब ये एक div है जिसका क्लास नेम बॉक्स है। एंड अगेन इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हो कलर एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लू, और ठीक है इस तरीके से। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डॉट नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।